परिवार वालों ने ऐसा किया। चाचा एक शादीशुदा आदमी मुझे घर ले आया। यह तो आग से खेलना है। चाचा मैं अभी भी बाहर कमरा ढूंढूंगी। बाहर बारिश हो रही है, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ बारिश में भीगूं? लेकिन यह कमरा हमेशा के लिए नहीं है और खाली कमरे बहुत हैं, तुम्हारे लिए एक कमरा है। तो मैं हर महीने किराया दूंगी। ठीक है। क्या वह 5,000 रुपए वापस मिल गए? एक महीने में 10,000 की नौकरी, क्या तुम करना चाहोगी? क्या यह सिर्फ नौकरी है? और क्या? तुमने बहुत उपन्यास पढ़े हैं, ऐसा सोचती हो कि वह काम है। नहीं, मेरे सहपाठियों को इंटर्नशिप में सिर्फ 3,000 मिलते हैं। अब बहुत ज्यादा दे रहे हैं। मेरी ये 10,000 रुपए की जॉब इतनी आसान नहीं है। 24 घंटे तैयार रहना पड़ता है, जब भी बुलाया जाए तो जाना पड़ता है। तो जाओगी? तुम पहले सो जाओ। छोटी देवी, क्या ये उस चाचा की पत्नी है? प्यारी पोती, तेरा पुराना पेड़ फूल खिलाएगा। अरे मैंने सुना है पोती दामाद बहुत प्यारे हैं। दादी की उम्र हो गई है, जल्दी से घर ले आओ। अरे ऐसा नहीं है। कैसे नहीं? तुम भी बड़ी हो गई हो और कुछ साल बाद बच्चे नहीं पैदा होंगे। क्या तुम चाहती हो कि मेरा घर टूट जाए? पहली बार है, जल्दी नहीं। इसने मान लिया। ठीक है ठीक है। प्यारी पोती, दादी जल्दी नहीं कर रही। मैं तो बस इंतजार कर रही हूँ कि तुम पोती दामाद को लाओ। अगर ये छोटी लड़की है तो अच्छा है। प्रेसिडेंट यिन साहब के साथ प्रोजेक्ट की बातचीत सुबह 11 बजे निर्धारित है। क्या अभी गाड़ी भेज दूं आपको वहां छोड़ने के लिए? नहीं, मैं खुद जाऊंगा। थोड़ी देर बाद मेरे घर आकर एक्सयाकिकी को कंपनी ले जाना। किकी, मैंने तुम्हें पता भेजा है। आज जरूर जाना। तुम्हारी चचेरी बहन कहाँ है? तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा अवसर ढूंढ लिया है प्यारी, बस तुम जाओ। तुम्हारी चचेरी बहन मुझे 3 लाख रुपए देगी और वो बिना ब्याज के। तब तुम्हारी स्कूल की फीस तय हो जाएगी। मैं नहीं जाऊंगी। क्या पागल हो गई हो? अगर नहीं जाओगी वो 3 लाख कौन देगा? तुम दोगी? अवसर नहीं जाऊंगी, पैसे भी नहीं दूंगी। क्यूहाओ का कर्ज एक अंतहीन गड्ढा है। तुम उसे बचगुनी देती रहोगी तो वो और बदतर होगा। एक्सियाकी की तुम्हारे पास कोई दया नहीं है। शुरुआत में ही तुम्हें पानी में डुबोकर मार देती। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं आज ही तुम्हारे स्कूल के दरवाजे पर सिर कटा लूंगी। क्या हुआ? डर गई? हाँ, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मेरे पास तुम्हें मारने के लिए हजारों तरीके हैं। ठीक है, मैं जाऊंगी। शी साहब, आपको 30 साल हो गए, फिर भी इतने फिट रहते हो, बिल्कुल भी नहीं लगता अभी के युवाओं से कम। कोई फायदा नहीं, मैं तो चेहरे पर निर्भर नहीं करता। चाचा, अरे हिलो मत, चेहरे पर कुछ है। यह सुंदर बहन शायद चाचा की पत्नी है। चाचा के साथ बहुत मेल खाती है। एक्सियाकी की, तुम क्या सोच रही हो? चाचा ने तुम्हें रख लिया, यही बहुत है। बहुत लालची मत बनो। एक्सयाकिकी, वह यहाँ कैसे है? व्यान ने क्या किया? क्यों ची हमेशा किसी परिचित से मिले क्या?
कृपया यह है। हाँ मैं हूँ। क्या तस्वीर से ज्यादा हंसमुख नहीं लग रहा? यह तस्वीर से बहुत अलग है। नमस्ते। एक्सिया की है ना तुम्हारा चेहरा। तस्वीर जितना साफ नहीं है पर छाती काफी बड़ी है। हाँ, पीठ भी काफी उठी हुई है। एक नजर में ही पता चलता है बेटा पैदा करेगी। मुझे ऐसे मत देखो। अरे मैं समझता हूँ, ये सार्वजनिक जगह है, सही नहीं है। जब हम शादी कर लेंगे घर पर धीरे से देखूंगा। अरे तुम जा रही हो, मैं तुम्हारी माँ को फोन करूंगा। तुम बैठो बैठो। मैं संक्षेप में बताता हूं। मैं 40 साल का हूं। घर में 3 फ्लैट है, 2 गाड़ियां हैं। डिहाउ कंपनी में वरिष्ठ अधिकारी हूं, करोड़ों की बचत है। तुम मेरे साथ शादी करोगी तो पुरानी नौकरी छोड़ देना। चाचा के कंपनी के अधिकारी की योग्यता चाचा से इतनी अलग कैसे है? मुझे लगता है आप गलतफहमी में हैं। असल में मैं यहाँ मिलने के लिए नहीं आई हूँ। मैंने माता पिता को खुश करने के लिए किया है। आप समझ सकते हैं ना? मैं समझता हूं। तुम समझ गई हो तो ठीक है। मुझे पता है मैंने जो कुछ कहा वह तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है। तुम बहुत दबाव मत लेना, हालांकि तुम्हारी स्थिति वास्तव में खराब है। पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है जब तक तुम अच्छी तरह से सेवा कर सको। मेरे पूरे परिवार की मैं 1 महीने में तुम्हें 3000 का जेब खर्च दूंगा। नौकरी न करने का एहसास बहुत अच्छा है। बातचीत बहुत अच्छी चल रही है। अध्यक्ष एक्साकी की वो आपके घर में नहीं है। इतना छोटा मामला भी सुलझा नहीं सकते? इस महीने का बोनस पूरी तरह से काट दिया जाएगा। अरे मुझे नहीं पता मेरी चचेरी बहन ने आपसे क्या कहा है, लेकिन मुझे 19 साल ही है और मैं अभी भी पढ़ रही हूँ। उस खराब विश्वविद्यालय में पढ़ने से क्या फायदा बहारा, फिर भी नौकरी नहीं मिलेगी। इसलिए बेहतर है कि तुम जल्दी मेरे साथ शादी कर लो जब तुम जवान हो, और कई बेटे पैदा करो। मैं तुम्हें वादा करता हूं, खाने पहनने की कोई चिंता नहीं होगी। तुम जैसे छोटे शहरों से आए लोग इसी चीज की तलाश में तो होते हो, है ना? तुम्हारी अच्छी इच्छा के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं खुद अपने आप को पालने के लिए पैसे कमा सकती हूँ। आज की बदशादी यहीं समाप्त हो गई है। अरे रुको, ये बातचीत अभी शुरू हुई है और तुम चली जाओगी? क्या मतलब है रे? मैं तो डी हाउस का उच्च अधिकारी हूँ। तुम्हें पता है कितने लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, और तुम ऐसे ऊंचे दर्जे की बात कर रही हो। मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं लोगों को बुला लूंगी। अरे ओ, मैं समझ गया कि तुम इतनी जवान होकर ही बदशादी के लिए कैसे आ गई हो। वास्तव में तुम प्रेग्नेंट और किसी को ढूंढ रही हो जो इस जिम्मेदारी मैं को ले ले। प्रेग्नेंट नहीं हूँ, तुम मुझे छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगा, और किसी ने साहस नहीं किया मेरे साथ ऐसा करने का। आज मैं इस जगह के सभी लोगों को दिखाऊंगा तुम्हें ये प्यारी प्यारी। चीफ श्रीमान, हमारी आज की बातचीत बहुत महत्वपूर्ण है, कृपया ध्यान बंटाएं नहीं। आओ सब लोग देखो इस महिला को। अविवाहित, गर्भवती, लाज शर्म का अभाव और बदशादी के लिए आई है। ये तो बेशर्मी है। ये लड़की एकदम से निर्दोष लगती है, लेकिन ऐसा काम कर सकती है। शायद किसी अमीर परिवार के बच्चे का पेट से बच्चा है और मानने को तैयार नहीं है। तुम्हें नहीं पता आज की लड़कियां कितनी मायावी होती है। ये समाज के ढांचे को बिगाड़ता है, इसे थोड़ा सिखाना चाहिए। चलो सब लोग मोबाइल से उसकी तस्वीर खींचो और उसे इंटरनेट पर डाल तुम दो। मुझे छोड़ दो, छोड़ो। प्यारी, तुमने मुझे मारा। उसे छोड़ दो। तुम कौन हो? तुम मेरे काम में हस्तक्षेप करने की हिम्मत कैसे करते हो? ठीक तो है ना? मैं समझ गया, तुम दोनों एक ही टीम के हो, है ना? शादी के धोखेबाज। अरे मुझे सबसे ज्यादा नफरत है जब कोई मेरी तरफ इशारा करता है। तुम इंतजार करो, ये बात यही नहीं खत्म होगी। मैं तुम्हें पैड कराने के लिए ले जाता हूँ। अरे अरे बहुत दर्द हो रहा है काका। धीरे से। शियाकी की क्या मैं ठीक नहीं हूँ? अरे क्या मैच मेकिंग क्यों जाना चाहते हैं? अंकल, क्या आपको जलन हो रही है? मुझे बताओ क्यों?
यह मेरी माँ का आदेश है, मैं उसकी अवज्ञा नहीं कर सकता। लेकिन मैं वह प्यारी छोटी लड़की नहीं हूँ जो वे कहते हैं। मैं वास्तव में नहीं हूँ। मुझे तुम पर विश्वास है। अंकल वाकई बहुत दयालु हैं। शायद अंकल को बता दें। लेकिन अंकल तो शादीशुदा है। शियाकी की तुम्हें खुद पर काबू रखना होगा। अंकल मुझे सोना है। ओह ठीक है। कल मेरी एक सुबह की मीटिंग है, मैं वुयान को तुम्हें लेने के लिए थोड़ी देर से भेजूंगा। तुम थोड़ी देर और सो सकती हो। ठीक है। लेकिन अंकल मैंने स्कूल से हॉस्टल के लिए आवेदन कर दिया है इन दिनों। अंकल मुझे रखने के लिए धन्यवाद। वाह, यह वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष 10 कंपनियों में से एक है। बड़ी और शानदार। अंकल ने मुझे इतना ऊंचा वेतन दिया है। मुझे कड़ी मेहनत करनी चाहिए और उन्हें वापस देना चाहिए। इस लड़की में ऐसा क्या जादू है जिसने बर्फीले अध्यक्ष को मोहित कर दिया? मिस शिया, यही अध्यक्ष का कार्यालय है, तुम यहाँ। बाहर जाओ। जी अध्यक्ष, मैंने गलती की। मेरा मतलब वह नहीं था। हाथ हटाओ, तुम्हें निकाल दिया गया है। क्या? बाहर जाओ। वाह वाह, क्या हुआ? वो निश्चित रूप से ची अध्यक्ष की नाराजगी का कारण बनी, उस पर मोहित हो गई। उसे निकालना सही था। गलत मनोवृत्ति सच में नहीं रखा जा सकता। ऐसा भी नहीं है। क्योंकि वह मेरे पसंद की प्रकार नहीं है। अरे लेकिन वांग सचिव बहुत सुंदर हैं। रात 8 बजे जियांगशिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित एक महत्वपूर्ण नृत्य समारोह है। नृत्य समारोह? अगर नृत्य कर सकता हूँ तो फिर चाचा की मदद कर सकते हैं। सचिव एक्साए, शाम को कोई डेट नहीं है ना? व्यान डिजाइन विभाग के सहयोगियों को बुलाओ। ठीक है। उबाऊं। पुराने ढंग का। जी साहब, आपको वास्तव में क्या चाहिए? कैसा प्रभाव चाहते हैं? फेंगशान की अंतिम कृति ले आओ। क्या मैं जैसे भी सजती हूँ वह ठीक नहीं है? जल्दी जल्दी यह पहन कर देखो। वाह, कितनी सुंदर है, बिल्कुल अद्भुत। सुंदर। चाचा, आओ। चाचा मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है। मेरी मदद करो। चाचा वह नहीं। थोड़ा और नीचे। चाचा, हो गया। चाचा, लेकिन मैं नृत्य नहीं कर सकती, क्या करूं? चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा।
डरो मत। अरे अरे, अध्यक्ष आपका इंतजार था। सू साहब, हाल ही में सू समूह ने एक बड़ा प्रोजेक्ट हासिल किया है। आपकी सलाह की जरूरत है। ठीक है, पहले कुछ खा लो। मैं काम खत्म करके आता हूँ। ठीक है चाचा, पहले आप काम करो। यह है प्रसिद्ध चैम्बर ऑफ कॉमर्स। खाना स्वादिष्ट है, बहनें भी सुंदर हैं। सुनो, क्या तुमने सुना? आज शहर के सबसे बड़े धनवान चिरवोयु आएंगे। मेरे पिता एक हफ्ते से बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि आज रात अच्छा प्रदर्शन करो। मैंने सबसे महंगी ड्रेस पहनी है, उसे मोहित करने में कामयाब हो जाऊंगी। अरे तुम्हारा तो ठीक है, उसका तो कुछ और ही है। उसके पास जो है उसकी कीमत 1 अरब है और दुनिया में सिर्फ एक ही है, एक्सियाकी की। लेकिन यह लड़की पहले उच्च वर्ग में नहीं देखी गई थी, ठीक है। उसने जो गाउन पहना है, क्या वह नकली हो सकता है? वह तो असली रेशम है, सोने के धागे और असली हीरे। यह कैसे नकली हो सकता है? एक्सियाकी की तुम कैसे हो? सुनियन सीनियर, तुम भी यहाँ हो। यह तो बड़े लोगों का डांस पार्टी है। मैं तो सू ग्रुप की बेटी हूँ। यहाँ होना मेरे लिए सही है, लेकिन तुम जो स्कॉलरशिप पर जीती हो, गांव की लड़की कौन है जो तुम्हें यहाँ लाया? लीडर, मैंने कहा था तुम्हारे घर की हालत इतनी खराब है, 1 अरब की ड्रेस कैसे खरीद सकती हो और इतने महंगे पार्टी में आ सकती हो? पता चला तुमने किसी अमीर को पकड़ लिया है। यह ड्रेस 1 अरब की है। अंकल पागल हो गए हैं। अंकल? पता चला यह तो बूढ़ा आदमी है। बूढ़े आदमी तो प्यार करना जानते हैं। सुनियन सीनियर, मेरा और अंकल का रिश्ता बिल्कुल साफ है। कृपया बकवास मत करो। तुम इतना उत्तेजित क्यों हो? शायद मैंने सही अनुमान लगाया हा। सोचो तो सही है, गरीब घर की लड़कियां ऊपर जाना चाहती हैं तो शरीर का ही सहारा लेती हैं। तुमने भी तो फंगलिंग्यून को इसी तरह फंसाया था। सुनियन सीनियर, मुझे पता है तुम्हारे घर में पैसा है, मेरे घर में गरीबी है, लेकिन तुम ऐसा मजाक उड़ा सकती हो, दूसरों के बारे में गलत अनुमान लगा सकती हो। हम गरीबों की भी इज्जत होती है, हमारी भी सीमाएं होती हैं। इज्जत, सीमाएं? कितनी अच्छी बात कही। ठीक है, मैं तुम्हारी इज्जत और सीमाएं खरीदूंगी। 10,000 तुरंत यहाँ से चली जाओ। तुम क्या कर रही हो? कम है तो 20,000, 30,000। तुम यह मत सोचो कि पैसा होने से तुम कुछ भी कर सकती हो। यहाँ छोटी बहन है, पैसा होने से ही सब कुछ किया जा सकता है। हमारी नियानियन के पापा सिर्फ सू ग्रुप के चेयरमैन ही नहीं हैं, वह व्यापार संघ के उपाध्यक्ष भी हैं और बहुत सारे कनेक्शन रखते हैं। तुमने कहा कि तुम्हारा नेता आ गया है। तुम जानते हो कि तुमने सू परिवार की बेटी को नाराज कर दिया है। क्या वह तुम्हारी रक्षा करेगा? हालांकि अंकल भी बहुत अमीर हैं, लेकिन वे तुम्हारे जैसे नहीं हैं, नीचे वालों को दबाने और ऊपर वालों को बढ़ाने वाले लोग। तो मुझे अपने पिता को व्यापार संघ में बुलाना होगा तुम्हारे अंकल को ब्लैकलिस्ट करने के लिए। नहीं अंकल मेरे साथ इतने अच्छे हैं, मैं उन्हें परेशान नहीं कर सकता। ठीक है, मैं चला जाता हूँ। रुको, मैंने अपना मन बदल लिया है। मुझे लगता है तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। चूंकि आ गए हो तो एक बोतल पीकर ही जाओ। नहीं, मैं अभी शराब नहीं पी सकता। नहीं पियो। नहीं। यह शराब मैं आज विशेष रूप से लाया हूँ, अच्छी है ना? अध्यक्ष महोदय, इस अवसर के लिए धन्यवाद। कोई बात नहीं। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है। किकी कहाँ है? नहीं, पी लो और चले जाओ, चले जाओ। गरीबों को सबसे निचले स्तर पर ही रहना चाहिए, अपने स्तर से ऊपर के घेरे में घुसने की कोशिश मत करो। अंकल मैं वाकई बहुत बेकार हूँ। क्या और पीने का मन है? जल्दी से चले जाओ, चले जाओ।
अभी तक नहीं गए। मुझे गले लगाओ। अंकल। अंकल चिरवोयू कैसे हो सकते हैं? अब क्या करें? नियानियन हम बर्बाद हो गए। चूंकि यह ची अध्यक्ष के साथ आया है तो यह कोई बेकार चीज नहीं हो सकती। नियानियन, तुमने अभी क्या कहा? बहकाने वाली बातें। यह बहुत ज्यादा हो गया। सुजी, तुम मेरे लोगों को परेशान क्यों कर रहे हो? मुझे नहीं पता था। दुनिया बदल गई है मेरे चिरवोयू के लोग। आजकल कोई भी सार्वजनिक रूप से अपमान करने की हिम्मत करता है। सु घर वो घर लियू घर। ली घर वास्तव में बेटी को पालने का सही तरीका जानते हैं। जी अध्यक्ष माफ करें, यह सब सुनियान की वजह से है। सुनियान ने सुघर की शक्ति का सहारा लेकर हमें ऐसा करने के लिए मजबूर किया। हाँ, हम इस युवती से बदशुक्र नहीं हैं। अगर सुनियान नहीं होती तो हम उसे परेशान कैसे करते? जी अध्यक्ष, क्या आपको पता नहीं है? आप जिस व्यक्ति की इतनी रक्षा कर रहे हैं वह वास्तव में एक खराब औरत है। उसने पहले हमारे स्कूल के सबसे अच्छे लड़के फांगलिंग्यून से रिश्ता बनाया और अब आपसे भी कर रही है। बाहरी रूप से सरल लेकिन अंदर से एक चालबाज लड़की। सुनियान, तुम अवाध्य बेटी, ऐसे बोलने के लिए माफी मांगो। मैंने तुम्हें कैसे पाला है? अरे, और सार्वजनिक रूप से गलत बोलने की हिम्मत कैसे की? आओ यहां। माफ करें चीज साहब, ये सब मेरी गलती है। मैं उसे ठीक से सिखाऊंगा। चीची, दादा। आइए मैं आपको आराम कक्ष ले जाती हूँ। आपकी स्कर्ट गीली हो गई है। क्या मैंने ज्यादा कुछ कर दिया है? 9 अंकों की कीमत वाली स्कर्ट। इसे इतनी गर्मी से सुखाने से स्कर्ट खराब हो जाएगी। सुखाने से आपको असहज नहीं होना चाहिए। दादा है ना। कुछ लोगों की पूरी जिंदगी का अंत दूसरों के शुरुआती बिंदु तक नहीं पहुंचता। तुम सही कहती हो। लेकिन जीवन ओलंपिक नहीं है। दूसरों से तुलना नहीं करनी चाहिए। चीबाओ, मैं वापस आ गया हूं। बहुत अच्छा, तो कल मिलते हैं। किससे बात कर रहे हो इतने खुश? कोई अच्छी बात? बस एक पुराना दोस्त वापस आ गया है। यह तो कह नहीं सकते कि वरिष्ठ छात्र वापस आ गया है। क्या तुम मेरे लिए साइन कर सकते हो? डॉक्टर के बच्चे को गिराओ। मैं पहुंच गया हूं दादा। अलविदा। अलविदा। बदमाश, मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? व्यस्त था। कुछ 100 बिलियन का ऑर्डर साइन करने का क्या फायदा? सही काम करो तुम्हारी वो शिया की। जल्दी से मुझे लाओ। जल्दी मत करो। तुम्हें जल्दी नहीं है, मुझे है। वो कितनी उम्र की है? क्या यह अवयस्क नहीं है? 19 हो गया है। आहा, 19 साल। इतना युवा और ऊर्जावान, क्या तुम उसके लायक हो? अरे, तुम अपने पिता की तरह बेकार हो। क्या तुम बूढ़े होकर जवान को खाना चाहते हो? दादी, क्या तुम मुझे दिखाने नहीं जा रहे? मेरे पास अपना तरीका है। हाहा। कहाँ बूढ़ा हूँ? प्रेसिडेंट, वाह। सूरज पश्चिम से निकल आया है। वाकई बहुत हंसमुख है। प्रेसिडेंट इतना हंसमुख कैसे है? बहुत हंसमुख। 9 बजे देर हो गई। वह कहाँ है? ओ एक्सआईएस सचिव आज छुट्टी पर है। उसे कुछ महत्वपूर्ण काम करना है। उसने सुबह ही मुझे बता दिया। कारण? ओ मुझे ये स्पष्ट नहीं है। ओ उसने एक बार कहा था कि उसने किसी से महत्वपूर्ण काम के लिए मिलने की बात की है। किससे मिलने की बात की? उस हंसाने वाले से।
हाँ, मैं अभी पूछता हूँ। एक्साइज सचिव को मैंने सीधे नियुक्त किया है। भविष्य में वह सिर्फ मेरे लिए जिम्मेदार होगी। ठीक है, भविष्य में अगर उसे छुट्टी चाहिए तो मैं उसे सीधे आपसे कहने दूंगा। हेलो एक्साइज सचिव, तुम अभी कहाँ हो? छुट्टी क्यों ली? अभी कंपनी में बहुत काम है और व्यस्त है। तुम्हें जल्द से जल्द वापस आना चाहिए। अभी, लेकिन मैं अभी अस्पताल में हूँ। इतनी जल्दी नहीं। अस्पताल में तुम्हें क्या हुआ? शी प्रेसिडेंट, मैं खांसी। मुझे बस थोड़ी सी सर्दी है। क्यूआई बेबी, हमारी बारी है। तुम्हें कौन बुला रहा है? वह तुम्हें क्या बुलाता है? क्यूआई बेबी, जल्दी करो, आओ आओ जल्दी। तुम किसके साथ हो? वह कौन है? प्रेसिडेंट, मुझे ये स्पष्ट नहीं है। एक्साइज सचिव ने मुझे ये सब नहीं बताया। पता नहीं। एक्साइज सचिव का परिवार, रिश्ते भी बहुत सरल है। पिता शायद अस्पताल में है, वो अपने भाई के साथ भी अच्छे संबंध नहीं रखती है और उसकी कोई अन्य भाई बहन भी नहीं है। शायद बॉयफ्रेंड। बॉयफ्रेंड? महीना छोटा है, दवा से गर्भपात कराएगी। इतनी बड़ी पीड़ा नहीं होगी। तुम पर कोई दबाव मत डालो। ये घटना तुम्हारी गलती नहीं है। अगर किसी को दोष देना है तो उस व्यक्ति को दोष दो जिसने तुम्हारे साथ गलत किया। वह एक दुर्घटना थी। उसने मेरे साथ गलत नहीं किया। शायद दवा जल्द ही आ जाएगी। बेबी, माफ करना। माँ तुम्हारी वजह से चाचा के परिवार को नहीं तोड़ सकती। एक्साइज सचिव, चाचा, तुम यहाँ कैसे आ गए? क्या संयोग है? हाँ, मुझे भी थोड़ी तकलीफ हो रही है। सच में संयोग है। यह कौन है? ये स्त्री रोग विभाग है। क्यूआई बेबी, तुम ये चाचा यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ सही। चाचा, क्या तुम अपनी पत्नी के साथ आए हो? नहीं। क्या बच्चे के लिए आए हो? चाचा, अगर तुम्हें उस तरह की समस्या है तो पुरुष रोग विभाग में जाओ। एक्सियाकी की मैंने तुमसे अभी तक पूछा भी नहीं। तुम स्त्री रोग विभाग में क्या कर रही हो? मेरी माहवारी ठीक नहीं है। हाँ, रक्त की कमी है। माहवारी का समय बिगड़ गया है। पीरियड्स में दर्द हो रहा है। छोटी सी लड़की, रक्त की कमी होना आम बात है। तुम्हारे मामले में पश्चिमी दवाओं के साइड इफेक्ट हो सकते हैं। संयोग से मैं एक वरिष्ठ पारंपरिक चीनी चिकित्सक को जानता हूँ। मैं तुम्हें उसके पास ले जाऊंगा। नहीं, जरूरत नहीं है। तुमने उसे डरा दिया। क्यूआई बेबी, तुम ठीक हो ना? क्यूआई बेबी, तुम क्यूआई बेबी के बॉस हो ना? तुम्हारी चिंता के लिए धन्यवाद। हम डॉक्टर को दिखा चुके हैं, दवा लेकर चले जाएंगे। चाचा, हाँ, तुम इलाज करवाने जाओ। तो मैं चलता हूँ। रुको। चाचा, क्या हुआ? मैं देख रहा हूँ तुम्हें कोई बड़ी परेशानी नहीं है। क्या दोपहर के बाद काम छोड़ने की सोच रहे हो? अरे, मैं देख रहा हूँ तुम्हारे पास हर दिन खाली समय है। सही है, डिजाइन विभाग में लोगों की कमी है। कुछ दिनों से वे मुझसे लोगों की मांग कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ। दोपहर के बाद तुम वहां मदद के लिए जाओ। ठीक है। क्या हुआ? क्या अभी भी ठीक नहीं हो? नहीं, सब ठीक हो गया है। तुम अभी भी बच्चे की तरह क्यों हो? सीट बेल्ट लगाना भी नहीं जानते। अस्पताल क्यों आए और मुझे बताया नहीं? क्या एक्साइज सचिव को पता नहीं है कौन बाहरी है? अंकल, इतने पास मत आओ। तो मुझे बताओ, तुम किसके साथ ज्यादा करीब हो? तुम्हारे साथ। जोर से फिर से बोलो।
तुम्हारे साथ करीब हूँ, तुम्हारे साथ करीब हूँ, पूरी दुनिया में अंकल के साथ सबसे ज्यादा करीब हूँ। अच्छा बच्चा। मैंने कहा था यह मासिक धर्म की अनियमितता है। अंकल को शायद बच्चे के बारे में नहीं सोचना चाहिए। क्यों बेबी, तुम अभी इतना डर क्यों रहे थे कि वो जान जाए? बच्चा उसका है ना? सीनियर इतनी जल्दी अनुमान लगा लिया। आगे की बातों का मैं सोचूंगा, डरो मत। वह फिर किससे बात कर रही है? फंगलिंग्यूम। अंकल मैं पहले कंपनी चला जाता हूँ। अंकल बाय। बाय। सात हफ्ते की गर्भावस्था। वह उस रात था। अरे, यह लड़की बहुत सुंदर है। रोयू, यह बदमाश इतनी बड़ी उम्र का हो गया है, अभी भी जल्दी नहीं करता, क्या घिसट रहा है? जल्दी से उसे घर ले आओ, बड़ों को दिखाओ। मैडम, मुझे लगता है शायद अभी भी जानने का समय कम है। जी साहब उसे अभी पूरी तरह से नहीं जानते। अगर उसका चरित्र ठीक नहीं है तो। तुम्हारी बात में भी दम है। ऐसे समय में मुझे उसके लिए सही चुनाव करना चाहिए। मैडम आप। अरे मैं अपने पास एक चाल है, हाहा। ये मुख्यालय वाकई शानदार है। मुझे खेद है। आप जमीन के नीचे से कहाँ आए? आपके पास लंबी आंखें नहीं हैं। मुझे वास्तव में खेद है। रोल। चिंता मत करो, मैं $5 मिलियन खर्च कर रहा हूँ। नीले और सफेद चीनी मिट्टी की पुरानी लड़की को यह पसंद है। आप एक अनुबंध तैयार कर सकते हैं और सहयोग की प्रतीक्षा कर सकते हैं। दवा लड़की दवा। यदि ये मामला है तो क्या आप अभी भी चिंतित नहीं हैं? दवा। ओ बूढ़े आदमी, आ मदद नहीं कर सकता, उसने आपको धोखा दिया। जाओ जाओ जाओ। दादी। क्या आप सब ठीक हैं? यह लड़की है। दादी। अगर आपको भूख लगती है, यहाँ स्नैक्स हैं। यह है कंपनी। मुफ्त स्नैक्स स्वादिष्ट होते हैं। यदि आप व्यस्त हैं तो आगे बढ़े। ठीक है, मैं ऊपर जाकर एक कार्ड बनाऊंगा और बाद में आपके साथ। हे रूही, इस बच्चे को एक अच्छी आंख है। कैसे इस बच्चे को कंपनी का प्रबंधन करता है। खराब माहौल बनाएं। मृत बूढ़ी औरत। आप इतने बड़े क्षेत्र को क्यों नहीं धोते? यह मेरा इरादा है कि आप मुझे तंग करने के लिए। बहुत कुछ है इस छत पर, मैं बस छत पर। आप अचानक दुर्घटनाग्रस्त हो गए। आपके पास अभी भी कारण है क्या? आप नहीं मेरी प्रेमिका को तोड़ दिया। आप 10 जीवन के दौरान भी खो नहीं सकते। दादी। उस दिन चाचा की पत्नी। नहीं चाचा इसे कभी पसंद नहीं करेंगे, ऐसी महिला। वह फिर से है। आप कौन हैं? यहाँ से निकल जाओ। मैं महासचिव ची हूँ, मैं दादी के लिए गवाही दे सकता हूँ, बस खुद को। मैंने गलती से तोड़ दी, दादी ने आपको नीचे नहीं दिया। एक इंटर्न कर्मचारी। यह बात करने के लिए आपका हिस्सा नहीं है। यहाँ से निकल जाओ। मैं युआन वंश से एक प्राचीन हूँ। मैंने सुना है कि बूढ़ी औरत ची को इकट्ठा करना पसंद है, विशेष रूप से अपने बूढ़े आदमी के लिए। अब ठीक है, आप 5 मिलियन के लिए क्या भुगतान करेंगे?
लेकिन इस नीले और सफेद पोर्सलेन नकल है। यह $5 मिलियन के लायक नहीं है। क्या आप मजाक कर रहे हैं? मैं एक साल में $1 मिलियन कमा रहा हूँ। कैसे इस नीले और सफेद मिट्टी को स्पष्ट रूप से वितरित करना संभव है? यह वही है जो मैंने संग्रहालय में देखा। यह नकली नहीं हो सकता। बस औरत के कपड़े देखो। पहचान सरल नहीं है। एक नकली खरीदने के लिए क्या यह धोखा है? युआन वंश का नीला और सफेद चीनी मिट्टी अद्वितीय है। इसके रंग में भारी और भूरे रंग का होता है, क्योंकि आपके हाथ बहुत कोमल हैं। जाहिर है यह नकली है। पूरी तरह आप। क्या आपको धोखा दिया गया है? लगता है सच में। दुनिया को देखने से पहले बकवास मत करो। जो मैंने सीखा है, यह पेरिस के नीलामी घर से है। मुझे डर है कि आपने रेजी के नाम के बारे में भी नहीं सुना है। आप कैसे एक इंटर्न? हिम्मत और यिन हमेशा मूल को चुनौती देते हैं। यहाँ बकवास है। कॉलेज में मेरा डबल मेजर प्राचीन मूल्यांकन है। झूठ से सच नहीं कहना असंभव है। एक सचिव के रूप में यहाँ चलाने के लिए पुरानी पहचान सीखें। आपने ची से सीखा है। अपने स्तर पर। मेरे साथ भी बेईमानी है यहाँ। अच्छा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते। मुझे लगता है कि पैसा बहुत बड़ा है। बेहतर है कि आप एक विशेष मूल्यांकन एजेंसी को खोजें। इसकी पहचान करना बेहतर है। यह लड़की युवा है और उसके पास एक अच्छा दिमाग है। यह युआन राजवंश नीला और सफेद चीनी मिट्टी के भंडार है। और क्या बकवास आपके लिए है? शायद आप इस गली के साथ हैं। जब तक मैं जानता हूँ, पुरानी लड़की ची को पसंद नहीं है। क्या आप गलत कर रहे हैं? मैं लड़की को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। आप एक व्यक्ति कुछ नहीं जानते हैं। मुझे तुरंत 5 मिलियन का भुगतान करें, अन्यथा मुझे आपके लिए कठोर होने के लिए दोष न दें। एचएम, ये औरत बन गई। आप इस तरह ईमानदार लोगों को परेशान नहीं कर सकते। या तो हम निगरानी की। हे, मैं बस यहाँ था और हर पल बूढ़ी औरत ने तोड़ दिया। यह आप फिर से है। बेचारे कभी नहीं सोचा होगा कि दुश्मन का रास्ता इतना संकरा होगा। मेरी बदला अभी तक नहीं ली है। श्रीमती एक्साये, आपकी इतनी दिलचस्पी है तो ये 5 मिलियन उसके लिए आप भुगतान करें। नहीं हो सकता। आप लोग यहाँ काले को सफेद कर रहे हो। अस्पताल में वह पुरुष, क्या वह उसके साथ प्रसव का परीक्षण करने आया था? श्री ची बड़ी मुसीबत है। दादी महिला झाड़ू साफ करने वाली के रूप में आई है कंपनी में। अभी वो पहली मंजिल के हॉल में यिन श्री के साथ लड़ाई कर रही है और एक्सियाकी की भी वहां है। यिन श्री, आप भले ही वास्तविकता की पहचान नहीं करें, पर दादी ने आपको टक्कर दी थी या नहीं, इसकी जांच के लिए मैं सुरक्षा कैमरे देखने जा रहा हूँ। क्या आप सोचते हैं कि कंपनी इस प्रकार के कूड़े के लिए सुरक्षा कैमरे देखने के लिए इतनी मेहनत करेगी? तो मैं ची श्री से मिलूंगा, उनसे न्याय करवाऊंगा। इतनी छोटी सी बात के लिए ची श्री को परेशान करना। आप सचिव के रूप में समस्या का समाधान नहीं कर सकते, बस समस्याओं को बढ़ाते हो। इस पद पर बैठे हो। क्या आप इसके लायक हैं? हाँ, तो ये महिला दिहाओं में धन खोजने आई है। ची श्री ने आपको कितना पैसा दिया? हम दोनों का परिचय इतना पुराना है। आप मुझे छूट देंगे ना? मेरे पास नहीं है। आज अगर आंखों से नहीं देखा होता तो मैं यह नहीं जान पाता कि दिहाओ समूह में ऐसे लोग छुपे हैं, कुत्ते की नजर वाले। छोटी बच्ची, डरो मत, मैं हूं ना। उनके अच्छे दिन खत्म हो गए हैं। तुम किसे कुत्ता कह रहे हो? मेरी चीजें तोड़ी और यहाँ बदशगल हो। अपनी कुत्ते की आंखें खोलो। मैं दिहाओ समूह की सबसे बड़ी शेयरधारक हूँ। ची श्री की दादी हूँ। ओ, तो आप ची श्री की दादी है। बहुत बढ़िया। मैं ची श्री के पूर्वज हूँ। ऐसा दुर्गंध वाला सफाई कर्मचारी भी यहाँ झूठ बोलता है। दादी महिला, क्या आप इसके लायक हैं? क्या विश्वास नहीं है? ठीक है, आज ही मैं मानव संसाधन विभाग को आपको बाहर निकालने का आदेश दूंगा। दादी, तुम्हारा बड़ा बोलना है। अरे नहीं बड़ा, आज मैं देखूंगा कौन किसे बाहर निकालता है। सुरक्षा, इन दोनों को बाहर खींचो। मैं देखता हूँ कि कौन सा हिम्मत करता है। कहीं तकदीर ना आए तो आंसू भी नहीं गिरते। खड़े क्यों हो? इन दोनों को बाहर खींचो। रुको। चाचा, तुम कौन हो जो हमें हुक्म दे रहे हो? इसे भी बाहर फेंक दो। तुम्हें इसका हक नहीं। फिर से यही औरत। अब एक सूट पहनकर तुम्हें लगता है कि तुम बॉस बन गए हो। पिछली बार विवाह के बहाने और अब फिर यहाँ झूठे इल्जाम लगाना। मुझे लगता है कि तुम दोनों एक ही जुगाड़ के शिकारी हो। आज मैं आसमान की ओर से न्याय करूंगा।
इतनी जल्दी ही दर्द भूल गए, इस हाथ को भी छोड़ दो। तुम मुझे मारने की हिम्मत करते हो? तुम्हारा नाम क्या है? क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा? तुम ची कंपनी में काम करते हो और ची को नहीं जानते। ऐसा लगता है कि तुम्हारी इस बेइज्जती का अभी तक पढ़ाई बाकी है। ची, मेरी आंखें बंद थी, मैंने गलतफहमी की थी, मैंने गलती की, ये सब उसकी वजह से है ची। नहीं नहीं, मैंने नहीं किया ची। यह सब एक्सियाकी की वजह से है। और यह बूढ़ी औरत ने मुझे धोखा दिया, मैंने उन्हें बस कुछ समझाया था। मेरा सचिव तुम्हें इसे समझाने का हक कब मिला? मैं ची, मेरा मतलब यह नहीं था। मैं तो बस इस झूठी बूढ़ी औरत को बाहर करना चाहता था। ची की दादी माँ के सामने भी तुम इतना बेशर्म हो। ची की दादी माँ, हम धीरज, तुम्हारे जैसे दिखावेबाज और चेहरे के हिसाब से इंसान को नापने वाले लोगों के साथ कभी भी काम नहीं करेंगे दादी माँ। दादी माँ, मैंने गलती की, मुझे एक मौका दो। मैंने गलती की, बस किकी से माफी मांगनी है। पहले तुमने किकी को कैसे परेशान किया, अब तुम्हें कुछ याद नहीं। किकी, माफ करना बस मेरे लिए, दादी माँ से कह दो। व्यान ने कैसे काम किया? हाँ, नहीं चीची, मैंने गलती की। और तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है और झूठे इल्जाम लगाने के लिए वकील का नोटिस जल्द ही तुम्हारे पास पहुंचेगा, ध्यान से देखना। चलो। ये सब एक्सियाकी की ये औरत मेरी जिंदगी बर्बाद कर रही है। अरे मुझे कुछ दवा दो, मुझे अभी चाहिए। दादी माँ, आप सच में झूठ नहीं बोल रही थी। आप सच में चाचा की दादी हैं। अरे मैंने पहले ही कहा था, आओ। दादी माँ, अच्छे से देखें मेरी बहू। हा हा हा। अरे दादी माँ, आप उसे डराओ मत। बदमाश, मैं अपनी बहू के साथ घुल मिल रही हूँ, तुम्हारा इससे क्या लेना देना? ठीक है, परियों की बात सही है। परी तो चाचा के फोन में जो परी थी वो दादी माँ थी। अरे वाह, मेरा भी एक लड़की जैसा दिल है। अरे हाँ, मेरी कार पर जो किटी कैट है उसे कुरोमी से बदल दो। हाल ही में मैं एक नया स्टाइल अपनाना चाहती हूँ। ठीक है। बहुत अच्छा, तो पहले मैंने चाचा को गलत समझा था। किकी बेबी, आओ। यह दादी माँ की तरफ से तुम्हारे लिए मिलने का तोहफा है। दादी माँ, यह नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्या तुमने इस बदमाश को खास तौर पर कहा था कि किकी मेरा तोहफा न ले? मैंने नहीं कहा। नहीं नहीं, चाचा ने नहीं कहा। तुम समझदार हो। अरे किकी, इसे पहन लो, अब कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। आओ पहनो। क्यों यह चूड़ी? क्या इसका कोई खास मतलब है? बिल्कुल, यह हमारे ची परिवार का प्रतीक है। रुको, अगर मैं इस चूड़ी की कीमत बताऊं तो किकी इसे लेने से इनकार कर देगी। किकी, तुम बस यह याद रखो, इसे अच्छे से संभाल कर रखना। हाँ। मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम सोचते हो मैं आसानी से हार मान लूंगा? चलो सब साथ में नरक चलें। अब सिर्फ हम दो ही हैं। समझाओ तो। यह तुम्हारे पास कैसे आया? आज मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाना भूल गया। मैं अभी जा रहा हूँ। नहीं, यहाँ पानी है। यह अस्वच्छ है। क्या अस्वच्छ है? हमने पहले भी चुंबन किया है। अंकल अंकल, आपको क्या हुआ? लगता है जहर खा लिया है। अचानक से जहर कैसे खा लिया? आपने अभी यह पानी पिया था। क्या कोई मेरे गिलास में जहर डाल दिया? अंकल अंकल, संभालो। हेलो 120। हाँ, डी हाउ ग्रुप में किसी ने जहर खा लिया है।
जल्दी आओ। अंकल, संभालो। अगर देर हो गई, तुम शांत रहो। नहीं अंकल, तुम बकवास मत करो। जहर इतना मजबूत नहीं लगता। लेकिन लड़की डर गई है। इस मौके का फायदा उठाकर उसे बोलने दो। बच्चा किसका है? खांसी। असल में हम अभी हाल ही में मिले हैं। अजनबियों की तरह। अगर मैं नहीं बचा, तुम ठीक होगी। तुम बहुत दुखी मत हो। अंकल अंकल होश में आओ। तुम मुझे डरा मत दो। अंकल होश में आओ अंकल। लेकिन दुर्भाग्य से अंकल, ऐची परिवार का एकमात्र पुरुष हूं। लेकिन कोई वंशज नहीं छोड़ा। ची परिवार का अंत हो जाएगा। नहीं अंत नहीं होगा। कैसे नहीं? मेरी पूरी जिंदगी में मैंने सिर्फ तुम्हारे साथ ही संबंध बनाए हैं। हमारे बीच सिर्फ एक बार ही हुआ था। अब देखते हैं। बच्चा मेरा नहीं है। तुम्हारा है बच्चा। अंकल, बच्चा तुम्हारा है। सच में? अंकल, तुम मर नहीं सकते। बच्चे को पिता की जरूरत है। तुम मुझसे झूठ मत बोलो। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। उसने मान लिया। रो मत। अंकल, नहीं रोऊंगा। मैंने अंकल से वादा किया है कि नहीं रोऊंगा। पकड़ा गया वो निकाला हुआ गंजा आदमी है। जानबूझकर बदला लेने की कोशिश की। इंसान इतना बुरा कैसे हो सकता है? सब मेरी गलती है। अगर उस दिन मैंने उसे गुस्सा नहीं दिलाया होता, क्या यह सब नहीं होता? डॉक्टर अंकल कैसे हैं? पेट धोया जा चुका है और विशेष दवा दी गई है। अभी तक नहीं उठे हैं। उठने का सही समय अभी पता नहीं है। डॉक्टर, तुम्हें अंकल को बचाना होगा। यह मेरी गलती है। अगर मैं नहीं होता, तो अंकल को जहर नहीं मिलता। चिरुओयू, ये जहर तो चींटी को भी नहीं मार सकता। बस मरने वाले का अभिनय कर रहा है। जानबूझकर लड़की को दुखी कर रहा है। किकी, उसे कुछ नहीं हुआ है। इस लड़के की किस्मत बहुत मजबूत है। सच में? वह इतने कम जहर से अब तक बेहोश है। क्या मैं नहीं समझता कि क्या चल रहा है? बिल्कुल सच है। मेरी यह बुरी हड्डियां अब और नहीं चल सकती। तुम यहाँ इंतजार करो उसके उठने का। ठीक है। मैं यहाँ अंकल की रखवाली करूंगा। उन्हें फिर कुछ नहीं होने दूंगा। तुम कैसे दिख रहे हो? मुझसे भी ज्यादा दुखी। अंकल, तुम और ज्यादा रो क्यों रहे हो? रो मत, चेहरा बिल्ली जैसा हो गया है। अंकल, तुम आखिरकार उठ गए। मैं सोच रहा था, तुम जहर से मर जाओगे। क्या बकवास कर रहे हो? अभी भी गर्म है, छूना। चाचा, डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें बहुत सारे इंजेक्शन लगाने होंगे। अगर तुमने मुझे नहीं बचाया होता, तो तुम्हें इतना पीड़ित नहीं होना पड़ता। ये सब मैंने खुशी से किया है। अच्छा हुआ तुमने पी नहीं लिया, वरना परिणाम भयानक होता। चाचा, तुम क्या कर रहे हो? मैं अपने बच्चे को छू रहा हूं, ऐसा क्या हुआ? चाचा, थोड़ा संयम रखो। दूसरों को देखकर अच्छा नहीं लगेगा। फिर तुम थोड़ा आगे आओ, मुझे उसे अच्छी तरह से देखने दो। चाचा, मुझे लगता है कि तुम्हारी हालत अच्छी है। मैं तुम्हारे लिए एक नर्स बुलाता हूँ। मेरे पास काम है, जो अभी भी पूरा करना है। ओह ओह, चाचा, तुम्हें क्या हुआ? तुमने अभी कहा था अगर तुम्हारी वजह से नहीं, तो मुझे इतना पीड़ित नहीं होना पड़ता। मैं ये सब तुम्हें मजबूर करने के लिए नहीं कह रहा। मैं बस सोचता हूं, अगर तुम मेरी देखभाल करोगे, तो ये और भी ठीक रहेगा।
ये तो कहना मुश्किल है। क्या तुम अपने जान बचाने वाले की देखभाल करने का काम किसी और को सौंप दोगे की? ऐसा मत कहो, तुम इतने निर्दयी नहीं हो। मैं दयालु हूँ। मैं हर दिन तुम्हारे पास आऊंगा, या फिर मैं 2 बार आऊंगा। छोड़ो। लगता है मेरा बचाने वाला तुम्हारे दिल में खास जगह नहीं रखता। ठीक है, मैं तुम्हें एक कीमत बताता हूं। एक दिन 2000 वीआईपी वार्ड के नर्स की कीमत। बेशर्म छोटी चीज। भावनाओं से नहीं चला तो फिर पैसे से ही चलेगा। इतना सारा पैसा? और अगर तुम अच्छे से काम करोगे तो बाहर निकलने के दिन तुम्हें एक लाल बैग दूंगा। 10,000 से शुरू। और अगर तुम नहीं चाहते? मैं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ। ठीक है, अब मुझे भूख लगी है। अब तुम मुझे खिलाओ। ठीक है। चाचा, मैंने आपको खाना खिलाया और आप फिर से क्यों बच रहे हो? 3 साल का बच्चा भी तुमसे ज्यादा अच्छा होता है। लेकिन जब तुम 3 साल के बच्चे को खिलाते हो वैसे ही सीधे सीधे खिलाते हो क्या? अरे, तुम उसे मना नहीं रहे हो? जिद करने वाले तो देखे होंगे। लेकिन इतने बड़े आदमी को नहीं दिखा होगा जो खाना खाने के लिए किसी को मनाना पड़े। मुझे तुम्हारे मनाने की जरूरत है। चाचा, अच्छे से खाओ। एक बार खाओ। आप मुझे क्यों देख रहे हो? और आपका चेहरा क्यों लाल हो गया? चाचा, आप ये क्या कर रहे हो? बर्बाद मत करो। किसान भाई बहुत मेहनत करते हैं। अरे तुम भी थोड़ा खा लो, पूरे दिन से थके हो। किकी, ये बच्चा तुम्हारा बहुत परेशान कर रहा है न? थोड़ा बहुत है। तो तुम इसे जन्म देना चाहती हो? मुझे नहीं पता, मैं बच्चे की माँ हूँ। बेशक मैं इसे जन्म देना चाहती हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ 19 साल की उम्र है। अगर जन्म दे दूँ तो कोई इसे देखेगा नहीं। इसे पालने के पैसे भी नहीं है, इसलिए। मैं पालूंगी, तुम घबराओ मत कि इसे कोई देखेगा नहीं। मैं 10-12 नौकर रख लूंगा जो इसे देखेंगे। अगर पढ़ाई पर असर पड़े तो मैं 8-10 ट्यूटर रख लूंगा जो तुम्हें पढ़ाएंगे। हर समस्या का हल मैं निकाल लूंगा। फिर भी तुम डरती हो कि इसे अच्छे से पाला नहीं जाएगा। चाचा, अरे, किकी माँ के साथ कुछ हो गया है। बहुत सारे ऋणदाता अचानक अस्पताल में आए हैं और पैसे मांग रहे हैं। जल्दी आओ, वे अब पिता की जमा रकम लेने की धमकी दे रहे हैं। मैं अभी आ रहा हूँ। क्या हुआ? मेरी माँ। एक भी ठीक से बात नहीं कर पा रही है। मैं पहले जाकर देखता हूँ। ठीक से बताओ। मेरी माँ और मेरा भाई बाहर के कर्ज में फंस गए हैं, लेकिन मेरे पिता अभी भी बेहोश पड़े हैं। अब कर्जदार लोग मेरी माँ से हस्ताक्षर करवाने की मांग कर रहे हैं ताकि कर्ज चुकाया जा सके। ऐसे में ऐसा होने पर मुझे पिता नहीं है। मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। नहीं चाचा, तुम पहले अच्छे से बढ़ो, मैं थोड़ी देर में आकर तुमसे मिलूंगा। फिर भी मुझे पहले नहीं सोचा। व्यान, जी साहब। मुझे बाहर ले जाओ। हस्ताक्षर करो। इलाज छोड़ो, ये पैसा तुम्हारे और कियुहाओं के जुए के ऋण का भुगतान करने के लिए। बिल्कुल सही है, जल्दी से हस्ताक्षर करो। माँ, ऐसा नहीं किया जा सकता। ये पिता के जीवन के लिए है। किकी, लेकिन जुए का ऋण नहीं चुकाया जा सकता। माँ मर जाएगी। माँ के पास अभी कोई रास्ता नहीं है। थोड़ा और उधार लो, माँ की मदद करो ना, कृपया। नहीं, कर्ज का जिम्मेदार उसी पर है। उसने तुम्हें पैसे दिए तो तुम उससे मिलो।
मेरे पिता का जमा पैसा क्यों लिया? पति पत्नी का कर्ज साझा होता है, हमसे क्या लेना देना। तुम्हारे पिता खुद बीमार हैं, तो फिर उन्हें बचाने के लिए इतना पैसा क्यों खर्च करें? अरे वाह, ये पैसा मैंने दिया है, इसे छूने का किसी को हक नहीं। किकी माँ की मदद करो, माँ अभी तक जवान है, मैं आगे अच्छे से काम करूंगी, तुम्हें वापस कर दूंगी, ठीक है? लेकिन अभी तुम्हारे पिता के पास पैसा है, फिर भी वे ठीक नहीं हो पाएंगे। क्या तुम पागल हो? मेरे लिए तुम्हारा पिता ने अपना बीमारी को इतना गंभीर होने दिया, तुम्हारे कर्ज चुकाने के लिए। तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं तुम्हारी सास हूँ। अब नहीं, उसे पकड़ लो और 24 घंटे काम पर लगा दो, और जो कुछ भी करोगे वो मेरे साथ कोई लेना देना नहीं। मैं मरना नहीं चाहती। किकी, मैं तुम्हारी सास हूँ। वे सब कहते हैं कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड बहुत अमीर है, उनसे उधार लेना ठीक है, कृपया उनसे उधार लो, उनसे शादी का तोहफा मांगो कृपया। ऐसा नहीं हो सकता, चाचा अभी मेरे कारण बिस्तर पर पड़े हैं, तो फिर उनसे पैसे कैसे मांगे? चाहे तुम मुझे यहीं दबा दो, मैं उनसे कभी नहीं मांगूंगी। कितना? 8 लाख। अंकल, डरो मत। अंकल वह एक बिना तल की बाल्टी है, तुम उसे पैसे मत देना। मुझे 8 लाख चाहिए, नहीं 10 लाख। रुको रुको, वे कहते हैं कि तुम बहुत अमीर हो। 20 लाख। 20 लाख और मेरी बेटी तुम्हारी होगी, हाँ ठीक है। बस 20 लाख चाहिए। फिर 30 लाख, ठीक है, 30 लाख, 30 लाख। यह ज्यादा नहीं है। नहीं अंकल, तुम उसे इतना लाड़ प्यार करोगे, वह तुम्हें परेशान करेगी। चिंता मत करो, मैं उसे मौका नहीं दूंगा। लेकिन तुम्हारा और तुम्हारे बेटे का जुआ का कर्ज कुल 50,08,000 है। फिर जो अतिरिक्त पैसा है, क्या उसे जुए में लगाने जा रहे हो? 50 लाख 8,000 अभी मुझे दो। बिल्कुल, लेकिन इससे पहले इसे साइन कर दो। यह क्या है? ये एक श्रम अनुबंध है, तुम और तुम्हारा बेटा हमारे कारखाने में काम करोगे, खाना और रहना मुफ्त। जब कर्ज चुका दोगे तब अनुबंध खत्म होगा। यह कितने साल का काम है? मैं सहमत नहीं हूँ। तुम लोग बहुत क्रूर हो। मुझे मुफ्त में काम करवाना चाहते हो मरने तक? नहीं, हमारे कारखाने में सुविधाएं बहुत अच्छी है, मैंने गणना की है, तुम्हें सिर्फ 8 साल काम करना होगा। तुम इस समय 45 साल के हो, स्वस्थ हो। 8 साल बाद तुम सेवानिवृत्ति की उम्र तक भी नहीं पहुंचोगे। यह मेरी जान लेने जैसा है, मैं सहमत नहीं हूँ। ठीक है, तो तुम्हारी जान अब लेने की जरूरत नहीं है। अंकल, क्या वह वाकई फिर से जुआ नहीं खेलेगी? चिंता मत करो, उस कारखाने में ज्यादातर सुधारे हुए अपराधी हैं। पुलिस के साथ सहयोग, अर्धसंलग्न प्रबंधन। उसे पहले यह सोचना चाहिए कैसे वहां के सहकर्मियों के साथ अच्छे संबंध बनाए। ठीक है, अब हमारे बीच का हिसाब चुकता करते हैं। किकी, तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते? घर में समस्या। इतना सोचा नहीं, इतने सालों से मैं इस तरह की चीजों से अकेले परिचित हो गया हूँ। माफ करना चाचा, मुझे लगा कि तुम्हें पसंद नहीं होगा कि इस तरह की बातों से परेशान करूं। मैं कैसे पसंद नहीं कर सकता? मैंने कहा था कि मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। चलो वापस बात पर आते हैं। यह बच्चा पैदा किया जा सकता है, मेरे पास रहकर देखभाल करूं। क्या हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, 1,00,000 बार हो सकता है। हाँ, खांसी खांसी, मरीज अभी जाग गया है। तुम लोग थोड़ा संयम रखो। अगर बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाओ तो रक्त संचार तेज हो जाएगा। अभी तक पूरी तरह से साफ नहीं हुए, जहर फिर से दिल में घुस जाएंगे। अरे हाँ हाँ हाँ, हाँ, वो चुम्मा तो ठीक है, बस आगे मत बढ़ो। डॉक्टर बिना हमारे। मुझे थोड़ी प्यास लगी है, मैं पानी लेने जाता हूँ।
जी साहब हमेशा हैंडसम और धनवान, उनका निजी जीवन बहुत रंगीन होगा। ऐसा लगता है कि उन्होंने एक खूबसूरत लड़की को हमारे यहाँ गायन की जांच के लिए लाया था। उसका नाम कुछ ऐसा था एली। मैं तुमसे कहता हूँ वह हर दिन साथ रहता है। मैं तुमसे कहता हूँ कि वह उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है। एक कदम भी अलग नहीं होता। तुम लोग अंदाजा लगाओ कि इस बार ची साहब की नई प्रेमिका ची साहब के पास कितने दिन रहेगी, 2 दिन या 3 दिन? मुझे नहीं पता, इतना छोटा समय तो नहीं होगा, बहुत लंबा है। अरे ठीक है, तुम कब वापस आओगी? ठीक है, जाऊंगा मैं तुम्हें लेने। तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, ठीक है ना? चाचा के पास और भी महिलाएं हैं। ठीक है, रुको मैं उसे मनाता हूँ, बस थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। वो तो मेरे बारे में भी जानता है। अरे बस करो। चाचा ये क्या है, एक साथ दोनों के लिए? क्या मुझे बच्चे पैदा करने का उपकरण मानते हो? लगा दिया। क्यों आज रात? यहीं सो जाओ, सुबह तुम्हें छोड़ने आऊंगा। चाचा तुम बहुत गलत हो। क्या हुआ तुम्हें? मुझे नहीं चाहिए तुम। क्यों तुम गुस्सा कर रही हो? इसका कोई कारण तो होगा। बदमाश। अब क्या बकवास कर रही हो, बस करो अब। अभी तो तुम माँ बनने वाली हो। हमें थोड़ा समझदार होना चाहिए, है ना? मैं तुम्हें बच्चे का पिता नहीं बनने दूंगी। क्या कहा? मेरे अलावा कौन बनेगा? फंगलिंग्यून क्या? वैसे भी तुम नहीं। कोई भी हो सकता है बच्चे का। यह तुम्हारा नहीं है। तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। दर्द हो रहा है। तुम मुझे बाहर जाने दो। क्या तुम्हें पता है कि तुम क्या कह रहे हो? मैं यहाँ नहीं रहना चाहती चिरवोयू। तुम मुझे और मत परेशान करो। ऐसा कौन है जो परेशान कर रहा है? मुझे बाहर जाने दो। अगर तुम मुझे फिर से पकड़ोगे तो मैं बच्चे को हटवा लूंगी। मुझे छोड़ दो। तुम मुझे बाहर जाने दो। हिलो मत। जबकि तुम दूसरी औरतों के साथ उलझे हुए हो और मुझसे चाहते हो तुम्हारा बच्चा पैदा करूं। ओह, तुम ऐसा मत सोचो कि इस तरह बनकर मुझे तुम पर दया आएगी। अंकल आप ठीक तो हैं ना? आपको चोट लगी है? हाँ चोट लगी है। बहुत बड़ी चोट लगी है। तुम्हारा बच्चगुन टांग। लेकिन यह तो तुम्हारी गलती है। अरे माफ करना, माफ करना, माफ करना। अब समझ आया कि गलती है। मेरी कोई गलती नहीं है। मैं इस तरह तुमसे नहीं रहना चाहती। मैं नहीं चाहती इस तरह का रिश्ता हमारा। तुम मुझे शादी के लिए देखने जाने दो। मैं किसी और को बच्चे का पिता बनाऊंगी। शादी के लिए देखना? दर्द हो रहा है। तुमने मुझे चोट पहुंचाई है। माफ करना, मैंने तुम्हें दर्द पहुंचाया। ऐसा होने पर भी तुम्हारी दो धरती पर रखने की सच्चाई नहीं बदल सकती। मैं दो धरती पर खड़ा हूं। तुम झूठे आरोप लगा रहे हो। बदमाश। यही वह आदमी है। रोको उसे। हाँ अरे तुम लोग, अरे चलो। अरे गलत आदमी पकड़ा है क्या? यहाँ जगह है, देखो हम देर से आ गए। मैं उसे कपड़े पहनाता हूँ, तुम सबूत लेकर पीछे हटो। ठीक है। इस बारे में चिंता मत करो, यह तुम्हारी गलती नहीं है। ऐसे लिए अपने आप को दोषी मत मानो, ये लानत है। ये सब बदमाश पुरुष हैं। हाँ क्या? तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें जरूर सुरक्षित रखेंगे। वो चाचा कहाँ है?
डरो मत, वो अब तुम्हें कभी नहीं छेड़ सकता। सच में? बिल्कुल, क्या तुम हमारी बात पर भरोसा नहीं करती? चाचा बहुत शक्तिशाली है। लेकिन मैंने पुलिस को नहीं बुलाया था। तुम लोग कैसे आ गए? हम हम ऐसे रिश्ते में नहीं हैं। डरो मत, हम सही और न्यायपूर्ण हैं। जो भी तुम्हारे साथ पहले हुआ हो अब वो फिर कभी नहीं होगा। तुम्हें बदशक्ल नहीं कर सकता। इसलिए चाचा, उन्होंने उसे पकड़ लिया। हाँ, वो अभी जेल में है। इस तरफ सबूत इकट्ठे होने के बाद हम कानून के अनुसार उन पर मुकदमा चलाएंगे। रुको, मैंने चाचा को जेल में डाल दिया। जी साहब, मैं देर से आ गया। मैं जी साहब का वकील हूँ। आपके ग्राहक के खिलाफ महिला के साथ अश्लील व्यवहार का आरोप। कानून के अनुसार उन्हें 3 साल से 10 साल तक की सजा होगी। दोस्तों, ये सब एक गलतफहमी है। वो दोनों प्रेमी हैं, बीच में थोड़ा झगड़ा हुआ था। यदि किसी भी महिला की मर्जी के खिलाफ बलात्कार किया जाए, ये गैरकानूनी है। मैं ये सुनिश्चित करना चाहता हूँ। क्या एक्साइजी ने खुद पुलिस को बुलाया था? नहीं, अस्पताल के कर्मचारी ने आवाज सुनी और चिंता करके पुलिस को बुलाया। तो ये साफ है कि इसमें गलतफहमी थी। वो कैसी है? वो ठीक है, बस बहुत डर गई थी। ऐसा नहीं करना चाहिए था। 30 साल का आदमी ऐसी बातों के लिए बेशर्मी से एक छोटी लड़की को तंग करना। चाचा, तुम सचमुच पकड़े जाओगे? हाँ तुम सचमुच पकड़े जाओगे? हाँ, यह मेरा कर्म है। माफ करना किकी। मैंने पहले ही उन्हें समझाया है। मैंने कहा है कि यह गलतफहमी है, लेकिन वे मानने को तैयार नहीं हैं। मैंने गलती की है, मुझे सजा मिलनी चाहिए। तुम्हें अपने आप को दोषी नहीं मानना चाहिए। हालांकि मैं कल रात बहुत गुस्सा था क्योंकि तुमने मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनी। लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम जेल जाओ। श्रीमती एक्साई, अगर आप चाहती हो कि ची जेल न जाए तो कृपया समझौते का एक पत्र लिखें। ठहरो, उसे सोचने का मौका दो। ध्यान से सोचो, क्या यह वास्तव में तुम्हारी इच्छा है? तुम बार बार कह रही हो कि तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। अगर मैं इस बार अंदर चला गया तो तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी, वरना इस जीवन में तुम मुझसे कभी नहीं छुटकारा पाओगी। चाचा की ताकत बहुत बड़ी है। भले ही मैं उनके साथ नहीं रहना चाहता, वे मुझे किनारे किनारे से भी पकड़ सकते हैं, लेकिन एक बार अंदर चले जाने के बाद अलग बात है। लेकिन मैं उनके द्वारा किए गए अच्छे कामों को भी नहीं भूल सकता। मैं समझौते का पत्र लिख सकती हूँ। क्या तुम मुझसे अब नफरत नहीं करते? हालांकि तुम्हें पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन तुमने इस बार बहुत बड़ी गलती की है और दोनों तरफ से खेला। मैं अभी भी बहुत गुस्सा हूँ। अरे नहीं, मैंने कब दोनों तरफ से खेला? घर जाकर समझाऊंगा। अरे किकी, गुस्सा मत करो। रुको। रोयू, मैं पहुंच गया हूँ, आ लेना। मेरे पास अभी समय नहीं है, मैं ड्राइवर भेज देता हूँ। ये कौन है? एली। चाचा, तुम वास्तव में क्या करना चाहते हो? एक तरफ मुझे मना रहे हो और दूसरी तरफ और औरत के साथ। मैं तुमसे अच्छा नहीं रहना चाहती। कौन सी और औरत? मुझे पता तक नहीं है। तुम उसे लेने जा रहे हो और अभी भी इनकार कर रहे हो। ऐसा नहीं है, मेरे 30 सालों में तुम ही एक महिला हो। कैसे नहीं? तुमने फोन पर उससे इतना झूठ बोला, मैंने सब कुछ सुन लिया है। अस्पताल में वह नर्स भी कह रही थी। तुम उसके बारे में बहुत परवाह करते हो और मुझे अभी भी झूठ बोल रहे हो। मैंने किसी के साथ इतना गुदगुदाया? अरे रुको, क्या तुम एली के बारे में कह रहे हो? देखो, तुम उसे इतना प्यार से बुला रहे हो। हाँ, मुझे समझ आया। तो क्या तुम सबसे शक कर रहे थे कि मैं और एली? वरना क्या? किकी, क्या तुम ईर्ष्या कर रहे हो? तुम्हें मुझसे प्यार है इसलिए ईर्ष्या हो रही है ना? नहीं, मुझे तुम्हारी ईर्ष्या नहीं है। मैं बस तुम्हारे 2-3 जूतों में चलने को नहीं देख सकता और तुम्हारी ये बदशगली पसंद नहीं करता। हाँ हाँ। तुम क्यों हंस रहे हो? अरे मैं तुमसे कह रहा हूँ। बदमाश, मुझे मत छुओ। हटो। ठीक है किकी, पूरी रात झगड़ा हो गया। अभी बाहर खींच खींच कर। क्या तुम चाहते हो कि कल के न्यूज हेडलाइंस में हम दोनों की खबरें आए? अरे, जबकि मैं निर्दोष था। अब तुम बदशगली का शिकार हो। तुम वाकई हिम्मत वर्जित हो।
बेवजह झगड़ा करने वाले, क्या थोड़ा समझदारी से बात कर सकते हो? सांस लेते हुए, मैं आखिरी बार कह रहा हूं, मेरे पास कोई और महिला नहीं है। क्या तुम्हें नहीं पता कि एली कौन है? कल के घर पर भोज में मेरे साथ आओ और मैं तुम्हें जवाब दूंगा। थोड़ी देर में सच्चाई पता चलेगी। देखते हैं ये छोटी सी चीज मुझे कैसे मनाती है। सभी को शुभकामनाएं। आप सभी का देर से परिवार में स्वागत है। इतने सालों बाद भी तुम इतनी जवान और खूबसूरत हो। वहीं एली को तो बखूबी रखरखाव करने का नाम है। और कहते हो उससे प्यार नहीं करते, फिर उसे घर में क्यों लाए हो और उसे घर का मेहमान सामान दे रहे हो? ये तो मालिका का काम है। अब मैं अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति को बुलाता हूँ। चाचा, ये एली के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। वे दोनों मेरे सामने ही गले मिले। एक्साई जी, आपका चेहरा अचानक सफेद क्यों पड़ गया? मुझे थोड़ा बदहवासी हो रही है। हाँ, मुझे घर जाना है। चिंता मत करो एक्साई जी, कहीं न कहीं तो कहते हैं बदसूरत बहू को भी ससुराल वालों से मिलना पड़ता है। चिंता मत करो, वो तुम्हें जरूर पसंद करेगी। क्या? मेरे बेटे का धन्यवाद जिसने मेरे लिए यह घर का भोजन आयोजित किया, मेरा स्वागत करने के लिए। बेटा, सभी का आने के लिए धन्यवाद। कौन टोस्ट करेगा? कौन है एली का बेटा? अरे मैं बहुत बेकसूर हूं। हे भगवान, एली सच में चाचा की माँ है। मैं हमेशा उसे गलत समझता था। माफ करना चाचा, मुझे पहले सच में पता नहीं था। हाँ, अच्छा है गलती मान ली। बढ़िया, तुम्हारी तारीफ है। इतनी सुंदर लड़की ढूंढी है, मुझे गले लगाने दो। अरे माँ, देखो ही देखो, हाथ क्यों लगा रहे हो? बदमाश, मैं तुम्हारी माँ हूँ। देर हो गई है, मैं उसे कमरे में आराम करने के लिए ले जाता हूँ। ओह, नहीं आंटी, हम ऐसे नहीं हैं। क्या नहीं है? चलो। सोचा नहीं था कि साहब इतने दिनों बाद प्यार में पड़ जाएंगे। यह लड़की कौन है? बहुत ईर्ष्या हो रही है। अच्छी खबर है, डिहाओ ग्रुप के चेयरमैन चिरुवयु अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घर के भोजन में शामिल हुए। औरत क्यों मैं अब इतना नीचे गिर गया हूँ? वह इतनी चमकदार होकर चिरोयू के साथ खड़ी हो सकती है। मुझे एक्सियाकीकी को उसके पास से हटाना होगा। कहाँ जा रहे हो? मैं नहाने जा रहा हूँ। शरीर पर थोड़ा पसीना आ गया है। चाचा, तुम क्या कर रहे हो? नहाने जा रहा हूँ। तो पहले तुम नहाओगे या मैं पहले नहाऊंगा? बिल्कुल। साथ में नहाओगे? ठीक है, घर पर रहो, इधर उधर मत भागो। पता है। जाओ, ऑफिस जाओ। मुझे याद करना। क्या पहनो? एली आंटी, तुम कैसे आ गईं? चाचा अभी अभी गए हैं। उसके अभी अभी जाने के बाद का ही इंतजार था। अरे मैं तुम्हें बता रही हूँ, अरे माँ तुम्हें दुनिया दिखाने ले जाऊंगी। चलो हाई सिटी की सबसे शानदार नीलामी में जाते हैं। अरे कहाँ जा रहे हैं? ये सब बहुत सादा है। अरे वाह, बढ़िया है। माँ ने ये सब तुम्हें दे दिया है, पहन लो। इस चीज के होने से काफी है। पर मुझे अभी तक चाचा से नहीं कहा है। दोनों कृपया आमंत्रण पत्र दिखाएं। अरे भूलकर छोड़ आए, पहचानते हैं न? चिरोयू की अनगिनत पत्नी। उसे तुम रोकने का साहस करो। चाचा का नाम बाहर इतना अच्छा काम आता है। चिंता मत करो, ये पूरी तरह से काम करता है। और फिर दादी ने तुम्हें जो चूड़ी दी है, इसके बाद हाई सिटी में तुम जैसे चाहो घूम सकती हो। पर आप खुद क्यों नहीं कर सकती? वह मुझसे परेशानी होने से डरता है। वैसे भी मम्मी, आज मुझे लाने के लिए धन्यवाद। अरे मैं तुम्हें बता रही हूँ, यहाँ की मजेदार गेम रूम बहुत ही शानदार है। एली, जल्दी जल्दी, VIP 4 कमरा 3 में से एक कम है। जानती हूँ वह
किकी खुद ही थोड़ी देर खेलो, जल्दी जाओ। चलो चलो। रुको रुको आंटी। मैं किसी को नहीं जानती। अभी तक ये सोच रही थी कि कैसे शुरू करूं। ये तो बिना मेहनत के मिल गया। नमस्ते, कृपया दान के लिए नीलामी की वस्तुओं को यहाँ रखें। आहा, ऐसा है आज की दान नीलामी। सभी आने वाले मेहमानों को पहले से तैयार किया गया एक उपहार दान के लिए जमा किया जाएगा। मुझे पता नहीं था। ये कौन है, कहीं उसने तैयारी नहीं की हो। इस तरह के कपड़े पहनने से कहीं इसने अंदर घुसने की कोशिश नहीं की हो। अरे ची साहब की प्रेमिका तो ये नहीं है, कुछ भी नहीं लाई। इस बार जल्दी आ गईं। कुछ भी नहीं लाईं। चिरुयु की महिला, उसकी नजरें इतनी खराब कब हो गई? ऐसी निम्न स्तर की महिला को चाहने लगा। दान, नीलामी, रात्रि भोज। नीलामी की वस्तु तक नहीं दी। यिन साहब, आप क्या कर रहे हैं? अरे शायद कोई गलतफहमी है। ची साहब की प्रेमिका ऐसे नियम नहीं जान सकती। आ गई है, कुछ न कुछ तो दान करेंगी। देखो यह चूड़ी बहुत अच्छी है। रुको, यह नहीं हो सकता। यह तो दादी ने मुझे दिया था, इसे कैसे दान कर सकते हैं? क्या इसे छोड़ने में दर्द हो रहा है क्या? तुम बाद में इसे फिर से उच्च कीमत पर खरीद सकते हो। ची घराने की पहचान का ड्रैगन फीनिक्स भाग्य चूड़ी। एक बार इसे तुम्हारे हाथ से खो दिया पूरा ची परिवार, और फिर कौन उसे सम्मान देगा? प्रिय मेहमानों, नीलामी जल्द ही शुरू होगी। कृपया अपनी सीटें लें। आइली आंटी कहाँ है? भैया क्यों फोन नहीं उठा रहे हैं? अब आगे की नीलामी कैसे करें? श्रीमती एक्साये की भेंट से एक ड्रैगन फीनिक्स भाग्य चूड़ी। क्या यह जी परिवार की चूड़ी नहीं है? मैं 5 मिलियन ऑफर करता हूँ। ये चूड़ी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये श्रीमती एक्साये इस चूड़ी को नीलामी में लाने का साहस कैसे कर सकती है? इतना महंगा क्या करें? मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं इसे वापस खरीदने के लिए। 6 मिलियन। ऐसे ही ची परिवार को एक इंसाफ देने का मौका। यह चूड़ी ची परिवार का वंशानुगत खजाना है। ऐसे ही इसे नीलामी में बेच दिया। जब ची दादी को गुस्सा आएगा, चाहे 10 चिरोयू हों तो भी उसे बचा नहीं सकते। 6 मिलियन पहली बार। एक अरब। कृपया सब अपने दाम छोड़े। ची साहब भी आ गए हैं। अब दिलचस्पी वाला दृश्य होने वाला है। उनकी ये सूरत देखो, ऐसा लगता है कि इस लड़की को ची परिवार से निकाल दिया जाएगा। हे भगवान, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि चिरुयु का कैसा क्रोध उसे सहन करना पड़ेगा। रो क्यों रही हो? भैया माफ करना। ठीक है, बहुत बड़ी बात नहीं है। सच में माफ करना। भैया मैंने जानबूझकर नहीं किया। इसे तो नीलामी में ले आए ही, फिर भी कह रही हो कि जानबूझकर नहीं किया। मेरी समझ, इसे पैसे के लिए बेचना था, इसलिए इसे नीलामी में लाया। इसके महत्व को बिल्कुल नहीं समझते थे। तुमने तो सीधे ही ले लिया था। अगर तुमने सीधे ही नहीं छीन लिया होता। क्या लिया? अगर तुम्हारी मंजूरी नहीं है तो क्या हम ले सकते थे? एक्सियाकी की तुमने अपनी महत्वपूर्ण चीज की सुरक्षा नहीं की और दोष दूसरों पर मढ़ना है। मुझे किकी, क्या तुम्हें पता है लॉन्ग फेंग फू ब्रेसलेट का महत्व? मैंने उनसे सुना है। यह ची घराने का प्रतीक है। मैंने ही कहा था चिरोयू की जब निर्ममता बढ़ जाती है वह अपने रिश्तेदारों को भी नहीं मानता। एक्सियाकी को वह आसानी से माफ नहीं करेगा। मेरी बड़ी लापरवाही थी। मैंने सबसे मूल्यवान चीज खो दी। अंकल मुझे सजा दीजिए। अरे सजा? उस लड़के की तकनीक जहरीली और निर्मम है, लेकिन उसके अंदर दिल की नरमी है। अरे वह तो पहले ही प्यार में गिर चुका है। मेरी चिरोयू की महिला को किसी चीज से साबित करने की जरूरत नहीं, अपनी पहचान। वो गुस्सा नहीं है। हे भगवान, क्या यह वही जिद्दी चिरोयू है जो अपने रिश्तेदारों को भी नहीं मानता? यह नियम के खिलाफ है। यह तो लॉन्ग फेंगफू ब्रेसलेट है कि घराने का परंपरागत खजाना। इसे खोने पर तो मौत की सजा है। मेरे चिरोयू का कहना ही नियम है। मेरे परिवार द्वारा दी गई चीजें किकी ने व्यर्थ नहीं खोई होंगी। और नीलामी में कैसे पहुंची? इंजिहान, तुम्हारा क्या स्पष्टीकरण है? उसने खुद ही नीलामी के लिए रखा था, मेरे साथ कोई लेना देना नहीं। तुमने भी कहा था
उसे लॉन्ग फेंग फू का महत्व नहीं पता था। इस्तेमाल कर लिया तुमने, उसे दोष नहीं दिया, फिर मुझ पर दोष कैसे मर सकते हो? सभी यह अभी का निगरानी वीडियो है। सभी को देखकर समझ में आ जाएगा। जल्दी देखो, यह तो यिन घराने का जबरदस्ती लेना है। यिनजिहान से पहले चिरुओयू ने ऐसा किया था, फिर भी एक्सिया किकी पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे? निगरानी हो सकती है? नहीं, अभी चिरुओयू यहाँ पर आया था ताकि व्यान निगरानी का रिकॉर्ड ले सके। लगता है यिन घराने को अभी तक याद नहीं। खून नहीं देखे तो यह नहीं समझते कि मेरे लोगों को छेड़ना नहीं चाहिए। अरे वायु, सब गलतफहमी है, गलतफहमी। दादाजी, बार बार मेरी महिला को धक्का देना और कहना गलतफहमी। मुझे लगता है यिन घराने का अंत होना चाहिए। अरे यिन घराने का अंत होने वाला है। यूह सब चर्चा की जा सकती है। आज जिना गलत है, बस उसे सजा दूंगा। आज से बिलखन उसे छोड़ दें और उसे भाग लेने की अनुमति नहीं, परिवार के किसी भी मामले। दादा चिरुओयू, मैं बस उसके साथ मजाक कर रहा था की तरह। क्या आपको लगता है कि आप मजाकिया हैं? जी, भविष्य से डरो मत। अगर कोई आपको फिर से धोखा देता है तो यह है। चोट लगी है? दादी, उन्हें देखो। आप अभी भी मुश्किल से मुंह। क्या अंतिम सबक पर्याप्त नहीं है? आप कौन नहीं कर सकते हैं? आप चिरुआ में। इस बार हम परिवार के पूरी तरह से खत्म। चलो चलते हैं। ऐसा लगता है कि यह केवल एक शीर्षक दिया जा सकता है कि मेरी पत्नी गड़बड़ नहीं कर सकती। चाचा, आप इसे इतना तंग रखते हैं। क्या आपको डर है कि मैं भाग जाएगा? मैं दौड़ भी नहीं सकता अगर मैं दौड़ना चाहता हूं। मुझे लगता है कि हर क्योंकि इसे पसंद करेंगे। सभी को लपेटें। वाची की शादी की अंगूठी ऐसी चीज है, अधिक अनुचित। सर, इस अंगूठी को देखो। मोबियस रिंग अनंत प्रेम का प्रतीक है। ऊपर का नीला हीरा है। यह दुनिया में एकमात्र है, शाश्वत प्रेम के लिए। ठीक है, यह है। ची हमेशा ईंधन। चाचा, तुम यहाँ हो। वाह, सुंदर है। रात के खाने के लिए तैयार हो जाओ। 1 मिनट प्रतीक्षा करें। यह क्या है? मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या आपको बैठने के लिए कुछ भी कहना है? चिरुओयू, अब मैं ईमानदारी से अनुरोध करता हूं कि एमएससी की। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? अच्छा है। कि चाचा, परेशान मत करो। इस खास दिन पर दूल्हे को दुल्हन के लिए कुछ कहना है। कि जब से मैंने तुम्हें देखा, मुझे एहसास हुआ कि जिंदगी इतनी खूबसूरत है। मैं अपनी बाकी जिंदगी तुम्हें प्यार करने में बिताना चाहता हूं। तुम्हारा ख्याल रखूंगा हमेशा के लिए। दोनों को बधाई, दोनों को सदा सुहागन रहने की शुभकामनाएं। जल्दी बच्चे की खुशखबरी सुने। चाचा, रोना बंद करो। कि खुश है। चाचा, मैं भी बहुत खुश हूँ। मैंने पहले कभी सोचा भी नहीं था कि मैं शादी करूंगा। अब तक मुझे लगता है यह सब एक सपने जैसा है। यह सच है, हमने शादी कर ली।